कुछ लोग कहते हैं कि ये धार्मिक त्योहार है, धार्मिक त्योहार में बकरीद में बकरी की कुर्बानी दी जाती है, तो ऐसे में हिंदू पक्ष को विरोध क्यों है? क्या कत्ल खाना है ना, इसमें ही काटो ने, विरोध नहीं है, अपना अपना धर्म में कोई विरोध नहीं है हमको। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ ब्रिटिश शासन की बर्बरता के खिलाफ भूख हड़तालें की। सावरकर जी किसी भूख हड़ताल में शामिल नहीं। दोस्तों, जैसे ही कोई मुसलमानों का त्योहार नज़दीक आता है, नफरती चिंटुओं की आमद बढ़ जाती है। अचानक से जगह जगह नफरत फैलाने के शगुफे छोड़ने लगते हैं। जगह जगह कैसे किसी तरीके से लड़ाई झगड़ा किया जाए या दंगे जैसी स्थिति को बना दिया जाए, उसके मौके तलाशे जाने लगते हैं। और इन सारे मामलों में आग में घी डालने का काम करता है हमारा नफरती और गोदी मीडिया। और आज के इस वीडियो में इन सारी तमाम जो ऐसी खबरें हैं इनको लेकर के डिकोड करेंगे। बताऊंगा कि कैसे बकरीद से पहले ही कैसे दंगा कराने की साजिश भड़काई जा रही है, इसके बारे में बताऊंगा। और साथ में दोस्तों, किस तरीके से मस्जिदों को गैर कानूनी तरीके से ढहाने का काम किया जा रहा है इस देश के भीतर। और एक रिपोर्ट जो पूरे देश में फैलाई जा रही है इंटरनेट के जरिए, एक ऐसा लिंक जिसके जरिए ये झूठ फैलाए जाने की कोशिश की जा रही है कि मस्जिद वाली जगहों पर मंदिर बने थे। यानी कि पूरे देश को दंगे में झोंकने की साजिश इंटरनेट के माध्यम से की जा रही एक रिपोर्ट का बड़ा खुलासा आपको दिखाऊंगा। और साथ में चर्च पर अब नफरती चिंटू ना सिर्फ मस्जिद बल्कि अब चर्च को भी नहीं बख्श रहे हैं। और साथ में कुछ तस्वीरें ऐसी कि आपके देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अधिकारियों से त्रस्त होकर के, परेशान होकर के मुस्लिम पत्रकार ने पत्नी के साथ जहर खा लिया। कहाँ की घटना है, क्या हुआ है, सब कुछ बताऊंगा। और साथ में गोदी पत्रकार चित्रा त्रिपाठी और रूबिका लियाकत की नई करतूत के बारे में आपको बताऊंगा। कैसे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इन दोनों ही एंकर्स को एक बार फिर से एक्सपोज किया है। सारी खबरें तफसील से बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक कटिंग है खबर की, उसको आपको पहले देखना चाहिए। ये न्यूज़ नशा नाम की वेबसाइट है, इसकी ये कटिंग है। इसमें लिखा हुआ कि दिल्ली में इस इलाके में हिंदू मुस्लिम फिर बकरी के चक्कर में बवाल, सीआरपीएफ समेत भारी पुलिस बल तैनात। दोस्तों, हुआ क्या कि बुधवार को बकरी बांधने को लेकर के ये बवाल हुआ है। और बवाल इसलिए क्योंकि बकरीद का मौसम है, बकरीद आने वाली है, और इसी को लेकर के अब नफरतियों को जहन में जो है वो गुबार उठने लगे हैं कि अरे बकरे कैसे आ रहे हैं, बकरियां कैसे आ रही हैं सोसाइटीज़ में, क्यों कोई बकरे काटेगा। इस पर एक नया शिगुफा छिड़ गया है दोस्तों। और इसको लेकर के दोस्तों बुधवार रात में झड़प भी हुई, लाठी डंडे चले, या आप समझ ले। और इसमें मुसलमानों को गंभीर चोटें भी आई हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम में लड़ाई झगड़ा भी हुआ और यहाँ पर सीआरपीएफ तैनात करने की गई है। दिल्ली का इलाका है दोस्तों ये, और दिल्ली का जो इलाका है ये खजूरी इलाका बताया जा रहा है दोस्तों। सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, मुंबई में भी यही चल रहा है। लेकिन मुंबई में जो चल रहा है वो तो ठीक है, उसके अलावा उससे 4 कदम आगे बढ़ करके गोदी मीडिया क्या लिख रहा है, क्या बता रहा है, ये ज़रा आप देखिए। बकरा है या बवाल, वही फसाद हर साल। ऐसी भी क्या मजबूरी सोसाइटी में काटना ज़रूरी, बकरा है या बवाल। आप ये देखिए कि किस तरीके से उकसाऊ प्रोमो बनाए जा रहे हैं गोदी मीडिया के द्वारा। ये वही नफरती चैनल टाइम्स नाउ नवभारत है जो सीधे तौर पर मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा खबर दिखाने के लिए जाना जाता है दोस्तों। ऐसी तमाम सारी खबरें हैं। अब इसी को लेकर के एक तरफा सवाल पूछने के लिए अपनी टीम को वहां पर इस चैनल ने छोड़ दिया। एक छोटा सा हिस्सा हम आपको दिखाते हैं और आप देख करके ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि किस तरीके से जवाब ही सवाल है और सवाल ही जवाब है। यानी कि सवाल कहीं भी नहीं है। कैसे बरगलाने की कोशिश की जा रही है, कैसे एक तरफा मुसलमानों के खिलाफ नफरत परोसी जा रही है, ये देखिए आप। कहना चाहूँगा, क्या बकरीद से पहले भी उसके बाद में भी कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम्स जो है वो होती हैं, क्या कहना चाहिए? बकरीद से पहले मतलब बकरीद होने के 2-3 दिन पहले ही तो बकरे आ जाते हैं। जब बकरे आते हैं तो वो उन लोग को पाला वाला जाता है जैसे भी, तो उसकी महक, गंदगी, वो सब तो महसूस करनी पड़ती है ना।
कुछ लोग कहते हैं कि ये धार्मिक त्योहार है, धार्मिक त्योहार में बकरीद में बकरी की कुर्बानी दी जाती है, तो ऐसे में हिंदू पक्ष को विरोध क्यों है, क्या है? कत्ल खाना है ना, इसमें ही काटो ने, विरोध नहीं है, अपना अपना धर्म में कोई विरोध नहीं है हमको। तो ये था दोस्तों टाइम्स नाउ नवभारत का नया नफरती चैलेंज जो उसने देश के सामने पेश किया। अब एक तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए मस्जिद ढहा दी गई है। कहा जा रहा है कि ये मस्जिद गैर कानूनी तरीके से ढहाई गई है। खारीवाड़ नानी दमन की ये मस्जिद है। कहा जा रहा है कि बिना परमिशन के ये मस्जिद बनाई गई और इसलिए प्रशासन ने इस मस्जिद को ढहा दिया है। पूरी तरीके से इस मस्जिद को नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब इसको लेकर के सीधे तौर पर द मुस्लिम नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने लिखा है कि अल फलाह मस्जिद को प्रशासन ने बिना परमिशन के ही बने होने का हवाला देते हुए अवैध बताया और बुलडोजर चलाकर शहीद कर दिया। दोस्तों इस तरीके से घटनाक्रम हो रहा। अब एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ, एक छोटा सा वीडियो क्लिप, उसमें आपको यह समझ में आएगा कि कैसे एक इंटरनेट लिंक के जरिए हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। छोटा सा हिस्सा है, देखिए 10 सेकंड का, उसके आगे की बात। हाल ही में एक इंटरनेट लिंक वायरल हुआ है जिसमें उन मुसलमान मजहबी जगहों की लिस्ट है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मंदिर तोड़कर बनवाई गई थी। तो आपने देखा किस तरीके से एक इंटरनेट लिंक सर्कुलेट किया जा रहा है और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन से मस्जिद हैं जहां पर पहले मंदिर हुआ करते थे। इसको लेकर के जाकिर अली त्यागी लिखते हैं, क्या गजब की रिसर्च स्टोरी पब्लिश हुई है। हाल ही में इंटरनेट पर लिंक वायरल हुआ जिसमें उन मुसलमान मजहबी जगहों की लिस्ट है जिन पर दावा है कि मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं। नोज नेटवर्क ने ये लिस्ट मैप किया तो आंकड़े चौंकाने वाले थे दोस्तों, जिसका मैंने आपको छोटा सा हिस्सा भी आपको दिखाया। और अब आपको एक रायगढ़ की तस्वीर, छत्तीसगढ़ की तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए वयम छत्तीसगढ़ की ये तस्वीर है। इसमें मंदिर को तोड़े जाने को लेकर के बवाल मचा दिया। सीधे तौर पर दोस्तों मंदिर तोड़ा गया और उसके बाद बजरंग दल के गुंडे आए और लगातार पुलिस से भिड़ गए। और उसके बाद इन गुंडों ने चर्च पर ही भगवा फहरा दिया और पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और एक तस्वीर और, अब किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी हो रही है, ये आपको देखना चाहिए और सुनना चाहिए। ये वीडियो देखिए पहले। गोली मारो तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखा। अब मैं आपको बताता हूं दरअसल मामला क्या है। हुआ यह कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यह आरोप लगाया है कि अज्ञात लोगों ने दिल्ली के विजयनगर में पूर्वोत्तर के लोगों द्वारा संचालित दुकानों पर हमला किया और उन पर गोमांस बेचने का आरोप लगाया। गोमांस बेचने के आरोप लगाने के बाद यहां पर इस तरीके की नाराजगी हुई, इस तरीके की नारेबाजी मुसलमानों के खिलाफ हुई। आपने और हमने सबने देखा कि अभी बीते दिनों किस तरीके से अलीगढ़ में मांस व्यवसायियों के साथ अभद्रता की गई, उनको मारते मारते जिंदा जलाते जलाते छोड़ा गया, अधमरा कर दिया गया। बाद में पता चला कि वो मांस व्यवसायी थे, बाकायदा उसकी परमिशन थी उनके पास। लेकिन इन हिंदुत्ववादी गुंडों ने, हिंदुत्ववादी आतंकवादियों ने सीधे तौर पर उन व्यवसायियों को मारा पीटा, और इसलिए क्योंकि उन्होंने उनको पैसा देने से मना कर दिया था। और अब एक तस्वीर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं। ये पीलीभीत उत्तर प्रदेश की तस्वीर है और ये तस्वीर, ये वीडियो उस वक्त का है जब पुरुष पत्रकार और महिला दोनों ने अधिकारियों से आजिज आकर के, उनकी प्रताड़ना से परेशान होकर के जहर खा लिया। ये वीडियो देखिए। मैं और मेरी पत्नी आज इतने मजबूर हो गए हैं कि एसडीएम बीसलपुर नागेंद्र पांडे, चेयरमैन बरखेड़ा श्याम मेरी भुजबाल, ठेकेदार नूरिया मोइन द्वारा इतना प्रताड़ित करा गया है कि हम दोनों आज जहर पीने पे मजबूर हो गए हैं। तो दोस्तों सिर्फ आम आदमी की बात नहीं है, पत्रकारों का भी रहना और जीना जो है मुहाल कर दिया है लोगों ने। और अब बात भारतीय जनता पार्टी के उन नफरती नेताओं की जो लगातार सेना के खिलाफ बोलते हैं, जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, उन तमाम सारे ऐसे नेताओं की। और आज बात एक ऐसे मुस्लिम नेता की जो है तो भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन वो किस तरीके से बात कर रहा है ये देखिए। मुसलमानों को वो सर्टिफिकेट बांट रहा है। ये न्यूज़ 24 की खबर है। न्यूज़ 24
लिखता है कि सनातन इस्लाम से बहुत पहले आया, सनातन धर्म ने ही भारतीय सभ्यता की नींव रखी। ऐसे में जो भी मुसलमान भगवान राम और कृष्ण को नहीं मानते उन्हें सच्चा मुसलमान नहीं माना जा सकता। मुसलमान भगवान राम के ही वंशज हैं। ये कहना है जमाल सिद्दीकी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा। अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने ये बयान दिया। तमाम सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ें लिखी हैं। लल्लू राम ने यही लिखा है। इसके अलावा आप देखिए कि बोध सौरभ भी यही लिख रहे हैं, इन्हीं का बयान दोस्तों दिखा रहे हैं मुसलमानों को लेकर के जो ये बयान दिया गया। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने इस तरीके के प्यादों का इस्तेमाल करती रहती है। प्यादे ही नहीं, राज्यपालों की क्या स्थिति है ये मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान के राज्यपाल का एक बयान सामने आया है दैनिक भास्कर की, आप कटिंग देखिए। राज्यपाल बोले कि जोधा अकबर की शादी नहीं हुई, ये झूठ है। राजा भारमल ने दासी की बेटी से उनका विवाह कराया था। एक नया फैक्ट सामने आ गया। अब इसी को लेकर के अनिल किच्चर लिखते हैं कि देश प्रदेश में और भी कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर सरकारों को बात करनी चाहिए। हमारी सरकार आम जनता को इन्हीं हिंदू मुसलमान और अकबर बाबर जैसे मुद्दों को भटकाए रखना चाहती है, क्योंकि अगर आम इंसान मूल समस्या पर बात करने लगा तो सरकार की विदाई तय है और भाजपा का जाति में बांटने का खेल खत्म हो जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल आज अपने भाषण में लोगों को बता रहे हैं कि अकबर की शादी किसी से हुई जबकि कोई नहीं जानता। लोग जानना चाहते हैं कि पेपर लीक की समस्या, रिश्वतखोरी और गरीब पर हो रहा अन्याय कब बंद होगा, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। सही बात है, उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात कही, जिस तरीके से उन्होंने एक राज्यपाल, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरीके की बात करना, सीधे तौर पर तमाम सारे लोगों का आरोप है कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्यादे बैठाए गए हैं और ये उन्हीं का एजेंडा जो है आगे फॉलो करा रहे हैं। अब एक तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के एक और नफरती नेता की। ये भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक है जिसने भारतीय सेना पर, इंडियन एयरफोर्स पर बेहद घटिया और अपमानजनक बयान दिया है। क्या बयान दिया है आप एक बार देखिए पहले। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठा। सुना आपने, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये लोग सोए होंगे, नालायकी इनकी होगी, हम लोगों ने पलकों पर बैठा करके रखा है। सीधे तौर पर इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों पर, भारतीय सेना पर इस घटिया सड़क छाप नेता ने सीधे तौर पर बयान दिया, उसके खिलाफ, देश के खिलाफ ये बयान दिया है। लेकिन क्या ही कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं सारे के सारे सड़क छाप और गटर छाप भाषा के लिए जाने जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ये नेता चुन चुन कर गटर से उठाए गए हैं ताकि गटर छाप भाषा बोलने वाले ऐसे नेताओं को एक फहरिस्त तैयार की जा सके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में सेना को नतमस्तक करा सके, जो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता सके। फहरिस्त में तीनों बयान है, देख जाइए। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा से लेकर के विजय शाह और इस नफरती चिंटू तक, देखिए जरा। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी तैसी करवाई। शशि प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया। तो दोस्तों ये तीनों बयान आपने देख लिए। अब आपको एक और तस्वीर में दिखाता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल मानते हुए हर घर की महिला को सिंदूर बांटने निकलने वाली है 9 तारीख से। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही सिर्फ इस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत जोर शोर से प्रचारित करती है, लेकिन उन दावों की पोल तब खुल जाती है जब भारतीय जनता पार्टी के
इसी कार्यकाल में उस दौरान जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी, उस वक्त जो आर्मी के अफसर थे उन्होंने किस तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी की ढोल की पोल खोल दी है, ये आपको देखना चाहिए। आर्मी के लोगों ने ये बताया, अधिकारियों ने बताया कि 2004 से 2014 तक यूपीए के शासनकाल में कितनी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ये बताया जा रहा है। सुनिए जरा, गोदी चैनल टाइम्स नाउ पर बाकायदा ये बयान दिया गया है, आप सुनिए। Surgical strike, call it cross-border operations. So cross-border operations have been carried out also in the past by the army. So I'm not aware of the exact dates and what areas etc. that have been brought out. But certainly cross-border operations in the past by the Indian Army across the LC have been carried out. तो दोस्तों सीधे तौर पर इसमें लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा का यह बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस पूरे कार्यकाल में, यानी 2004 से लेकर के 14 तक 10 साल में 6 सर्जिकल स्ट्राइक की गई हैं। ये सेना के अधिकारी पुष्ट करते हैं। और अब बात मशहूर गोदी एंकर, नफरती पत्रकार और जरा सा भी बुद्धि का परिचय नहीं देने वाली भारतीय जनता पार्टी की अनऑफिशियल प्रवक्ता चित्रा त्रिपाठी की एक डिबेट का। चित्रा त्रिपाठी के बारे में एक बात जगजाहिर है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए एक तरफा बैटिंग करती हुई अपनी डिबेट में नजर आती हैं, लेकिन उनकी इस बैटिंग पर इस बार वो क्लीन बोल्ड हो गई जब उनके सामने सुरेंद्र राजपूत आए। क्या बात हुई है, एक बार देखिए। से आराम से के शर्मा जी वो दिखाई दे रहा है ना, वो पहले तो आप कह रही थी 6 के 6 सब मित्रों को देना है, उसके बाद हम आपको जवाब देंगे, समय देंगे। राजपूत जी इतना उतावला होना ठीक है ना? ये तो आप आपका ये किस तरीके से आप स्टूडियो में बैठ करके नैतिक बेईमानी करती हैं। बात तो पूरी करने नहीं, नैतिक बेईमानी बेईमानी कर रही हूँ या कितनी ईमानदारी कर रही हूँ? सुरेंद्र राजपूत से मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप अपना बिल्कुल नैतिक बेईमानी कर रही है, मेरा स्पष्ट आरोप है। आप अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखिए। मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है आपसे, मुझे कोई इच्छा नहीं जाएगी। अब मेरा डिबेट खराब करना हो तो आप चिल्लाते रहिए लगातार। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से सुरेंद्र राजपूत ने अपनी बात कही। सीधे तौर पर चित्रा त्रिपाठी को कायदे से समझाते हुए कहा कि आप सीधे तौर पर नैतिक तौर पर ये बेईमानी कर रही हैं, आप जो है नैतिक बेईमानी कर रही हैं। ये बात खुलेआम टीवी पर ये बात कह दी है सुरेंद्र राजपूत ने। और अब बात भारतीय जनता पार्टी के बड़े श्रद्धेय माने जाने वाले वीर सावरकर, जिनको भारतीय जनता पार्टी वीर सावरकर कहती है, और उसकी पोल मशहूर गोदी चैनल आज तक पर एक बहुत बड़े प्रोफेसर ने खोल दी। प्रोफेसर चमन लाल ने सीधे तौर पर कहा कि किस तरीके से सावरकर ने अंग्रेजों के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठने से इनकार कर दिया था। सुनिए जरा एक छोटा सा हिस्सा। सावरकर जी ने, भगत सिंह के साथियों ने, गदर पार्टी के लोगों ने अंग्रेजों की बर्बरता के खिलाफ, ब्रिटिश शासन की बर्बरता के खिलाफ भूख हड़तालें की। सावरकर जी किसी भूख हड़ताल में शामिल नहीं हुए। महावीर सिंह शहीद हो गए वहां पे, गदर पार्टी के राम रखा शहीद हो गए, मोहन मोत्रे शहीद हुए, कम से कम 7-8 लोग भूख हड़ताल करके शहीद हुए। सावरकर जी को कहा भी था शहीद भगत सिंह के साथियों ने, गदर पार्टी के साथियों ने, कि आप हमारे साथ भूख हड़ताल में आइए, लेकिन सावरकर जी उनसे थोड़ी दूरी बना के रखते थे। तो ये एक पोल खुली। अब चूंकि जब पोल खुलने का सिलसिला है तो एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। चाल, चरित्र और चेहरा। रूबिका लियाकत मशहूर गोदी पत्रकार, भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग करने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन जब सवाल खबर का आता है, असली न्यूज का आता है, तो इनके मुंह पर बड़ा सा टेप चिपका हुआ नजर आता है। और वो टेप इसलिए चिपका हुआ नजर आता है क्योंकि सवाल उठाने पर कहीं नौकरी पर संकट न आ जाए। इसीलिए तो ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों मंदिर में जिस 5-6 साल की बच्ची का, मासूम बच्ची का जिस तरीके से रेप हुआ और उस पर इन तमाम सारे गोदी पत्रकारों के मुंह में दही जम गया, उस पर सवाल पूछा जा रहा है। रूबिका लियाकत की फोटो लगा करके काविश अजीज पूछती हैं कि मंदिर में रेप हुआ इसलिए इतना सन्नाटा है, वरना तो ओ हो अरे रे कर चिल्ला रही होती। और रूबिका लियाकत की फोटो। अब इस पर अनीश शेख लिखते हैं, अपने आप को पत्रकार कहते इन लोगों को शर्म नहीं आती। हिंदू मुस्लिम का एंगल तो ऐसा लगता है कि स्टूडियो हिल जाता है, या तो कोई विपक्ष का। क्या ये मीडिया इतना गिर चुकी है कि अब बलात्कार जैसे मुद्दों पर हिंदू मुसलमान देखेगा, विपक्ष देखेगा, उसे बच्ची को नहीं देख सकते। वो बस 5 साल की थी दोस्तों।
तो इस तरीके से गोदी मीडिया से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नफरतियों तक की किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम एजेंडा चला रहे हैं, ये आपने इस वीडियो में देख लिया। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।